एक निहत्थे पत्रकार के ऊपर गोली मार दिया जाता है। आज कहाँ गए तेजस्वी यादव? हाँ, जो बोलते थे कि ये जंगल राज नहीं है, मंगल राज है। हाँ। क्या यही मंगल राज है? हाँ। अभी आज पत्रकारों की मर्डर हुई, एक नहीं, इसके पहले भी सीमान के राजदेव की मर्डर हुई। कहाँ अभी तक कुछ निकल के आया? क्या हुआ? उनको न्याय मिला क्या? उनको आर्म्स का लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए। पत्रकार अपना सुरक्षा खुद करेंगे। ये बड़ी मांग कर रहे हैं आप? जी हाँ, जरूरी है। अब हमको हथियार का लाइसेंस? हाँ, हथियार का लाइसेंस चाहिए। अब इनका नीतीश कुमार के पुलिस पर हमको कोई भरोसा नहीं है। अररिया में विमल कुमार यादव को दैनिक जागरण के पत्रकार को घर के दरवाजे को खटखटा करके 2 गोली मार दी गई और ये सरकार कहती है कि हम सुशासन चलाते हैं। जो पत्रकारों की स्थिति है लगातार, चाहे वो देश स्तर पे हो या स्टेट स्तर पे हो, लगातार ऐसी घटना क्यों हो रही है? ये सरकार की कमी है और सरकार इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। जहां सरकार ये बोलती है कि हमारा राज्य में जंगल राज नहीं है, मंगल राज है, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या यही मंगल राज है? एक निहत्थे पत्रकार के ऊपर गोली मार दिया जाता है, उसके बाद वहां के डीएसपी ये संज्ञान देते हैं कि अभी इस पर हमको कुछ जानकारी नहीं है और जब जानकारी होगी तब कार्रवाई की जाइए। मतलब कि जानकारी होने के अभी तक डीएसपी तक को नहीं पता है। आज कहाँ गए तेजस्वी यादव? हाँ, जो बोलते थे कि ये जंगल राज नहीं है, मंगल राज है। हाँ, एरी उठा के बोलते थे। हाँ, एरी उठा के बोलते थे। आज कहाँ गया? जीरो टॉलरेंस की बात करते थे नीतीश बाबू, नीतीश कुमार। आज कहाँ गया? उनको भारी दुख है। उनको दुख है, भारी दुख है। वो तो हर चीज में दुख व्यक्त करते हैं। वो तो हर चीज में दुख व्यक्त करते हैं। और एक समीक्षा बैठक बुलवाते हैं और कहते हैं कि हम इस पर समीक्षा बैठक करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि क्या समीक्षा बैठक से समस्या का समाधान हो सकता है? कि सिर्फ समीक्षा बैठक ही समस्या का समाधान किया जा सकता है? ऐसे नहीं चलेगा। अगर पत्रकार के ऊपर लगातार इस तरह का हमला होता रहा तो पत्रकार लोग भी कदम डाउन करेगा। पूरा काम बंद कर देगा, बाधित कर देगा पत्रकार लोग। चलिए, तो बड़ी बात जो है, एक तरह से पत्रकारों के ओम प्रकाश भैया हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ये पत्रकारों के साथ जिस प्रकार से हो रही है, इससे पहले भी 1-1.5 साल पहले एक आरटीआई कार्यकर्ता पत्रकार को गोली मार दी गई, उसकी हत्या कर दी गई। अब ऐसा पूरे देश में ये स्थिति है, पत्रकारों को जेल में भेजा जा रहा है। तो ये स्थिति क्यों बन गई? चौथे स्तंभ से नाम क्यों रखा? देखिए, सबसे बड़ा बात है, इस चौथे स्तंभ का सदुपयोग सारी सरकारों ने किया है अपने फायदा के लिए। वो चाहे नीतीश कुमार हो चाहे नरेंद्र मोदी हो, पूरी तरह से अगर पत्रकार का सदुपयोग अगर नहीं किए रहते तो आज यहाँ तक नहीं पहुँचते। सच्चाई बात है। लगातार नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार भी सुशासन के रूप में जाने जाते हैं, ये उनका कहना है। हम अलग बात है कि उनकी खबरों को चला करके समाज में फैलाने का प्रयास करते हैं कि सुशासन की सरकार है, न्याय के साथ विकास हो रहा है। लेकिन जब हम पर अटैक होता है, जब हम पर आपराधिक घटनाएँ होती है, हमें गलत मुकदमे डाल के में अंदर कर दिया जाता है, हमें कहीं ना कहीं खुले रूप से पत्रकारिता नहीं करने दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे। और उसी का निजीता का नमूना है कि आज अपराधी भी कहीं ना कहीं मेरा दुश्मन बन बैठा है। हम कह रहे हैं कि अगर सरकार को, वहाँ प्रशासन को पता था कि वो अपने भाई के मामले में वो खुद गवाह हैं, तो सुरक्षा क्यों नहीं दिया? सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? ये सबसे बड़ा हास्यास्पद है कि वहाँ के माननीय डीएसपी महोदय का कहना है कि हमें कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी थी। क्या यह अफसोस की बात है कि जिसके भाई की मर्डर हो और उस मामले में किसी अपराधी की अगर जेल से बेल होती है तो क्या प्रशासन का स्वतः संज्ञान लेकर के उसको फिर अंदर नहीं डालना चाहिए था, या इनको सेफ्टी नहीं देना चाहिए था? सबसे बड़ा सवाल है कि डीएसपी का बयान जो आया है, यह अफसोस की बात है। जैसा कि हमारे ग्रुप में चल रहा है ऑलरेडी कि उन्हें जानकारी ही नहीं थी, उन्होंने बताया ही नहीं कभी कि हमारे भाई की मर्डर हुई है। मैंने अफसोस लगता है कि हो सके डीएसपी ऑफिस के बाहर नहीं जाते हो, ऑफिस में चाय और नाश्ता करते हो, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। लेकिन अगर चाय व नाश्ता अगर ऑफिस में ही करते हैं फिर भी उनकी तो पता होगा, क्योंकि बेल होता है तो निश्चित तौर पर पुलिस के संज्ञान में आता है कि किसका बेल हो रहा है, किस मामले में सरकार जो है उसको NSA लगाएगी, उसको बाहर नहीं निकलने देगी। सरकार के बहुत सारे तंत्र है, प्रशासन के बहुत सारे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का तंत्र, पुलिसिया रवैया जो है नकारात्मक रहा, तभी आज पत्रकारों की मर्डर हुई। एक नहीं, इसके पहले भी सीमान के राजदेव की मर्डर हुई। कहाँ अभी तक कुछ निकल के आया? क्या हुआ? उनको न्याय मिला क्या? इसके पहले गया कि पत्रकार की मर्डर हुई बेगूसराय में हुई, क्या उनको न्याय मिल पाया क्या? सवाल कहीं ना कहीं है कि आज इस तरह से सरकार लगातार सुशासन की बात करती है, कहीं ना कहीं उस सुशासन के घेरे में हम लोग आ गए हैं। अब सुशासन
सुशासन है कि तथाकथित सुशासन है, आप खुद सोच सकते हैं। चलिए, तो पत्रकारों के लिए एक भी चिंता का विषय बन गया है। नरेंद्र मोदी की सरकार पत्रकारों पर जो है NSA लगवा देती है, UAPA लगवा देती है। नीतीश कुमार की सरकार को राज्य में पत्रकारों को दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है। आज ही अररिया की घटना हो। बिहार में पत्रकार असुरक्षित है और आए दिन पत्रकार पर झूठा मुकदमा हो रहा है, पत्रकार पर हमला हो रहा है, पत्रकार को सरेआम पीटा जा रहा है, पत्रकार की हत्या हो रही है और यह सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में है। पत्रकार को कोई सुरक्षा नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकार जो मृतक हैं अररिया के दैनिक जागरण के पत्रकार, इनको 50 लाख का मुआवजा मिले और स्पीडी ट्रायल चलाकर सज़ा हो। दूसरी ओर अगर सरकार अब अक्षम है पत्रकार को सुरक्षा देने में, तो सभी पत्रकारों को आर्म्स का लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए। पत्रकार अपना सुरक्षा खुद करेंगे। ये बड़ी मांग कर रहे हैं आप? जी हाँ, ज़रूरी है। अब हमको हथियार का लाइसेंस? हाँ, हथियार का लाइसेंस चाहिए। अब इनका नीतीश कुमार के पुलिस पर हमको कोई भरोसा नहीं है, कभी भी किसी का भी हत्या हो सकता है, इसलिए हम लोग को हथियार का लाइसेंस चाहिए। क्या नाम बता? प्रेम कुमार, महासचिव, बिहार संजीवी पत्रकार यूनियन। चलिए, तो प्रेम कुमार जी ने बड़ी बात मांगी और बड़ी मांग की है कि आप पत्रकारों को हथियार दे देना चाहिए अपनी सुरक्षा को लेकर के। ये सरकार पर कितना धब्बे वाली बात है। फिलहाल आप द इंटरव्यू देख रहे थे।